ये देह देवताओं को भी दुर्लभ है। सुरैरपि वंचितम, देवता भी चाहते हैं कि ये देह हमें मिले तो हम इस देह से भागवत सुने, तब हमें भागवत मिलेगी, इस देह के बिना नहीं मिलेगी। यही देह रूपी चाबी है जो वैकुंठ के ताले में लगती है महाराज, किसी से वो ताला खुलता है और किसी देह से नहीं खुलता महाराज। इसलिए महाराज नहीं पिलाया। यहां से देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए, कहा महाराज हमारा अपमान हुआ है, हम देवताओं को भगा दिया गया। अच्छा क्या हुआ? बोले भागवत दिया ही। उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं, देखें परिणाम क्या होता है, चलने दो कथा। 7वां दिन हुआ, जैसे ही 7वां दिन हुआ और परीक्षित जब मुक्त हो गए भगवान के विमान में, महाराज भगवान के दूतों के साथ में जब वैकुंठ चले गए तो ब्रह्मा जी को लगा भाई ये तो भागवत में कुछ विशेष है। तो उन्होंने फिर सत्यलोकम तुलम बद्धा, आज अपने सत्यलोक में तुला का बंधन किया और एक तरफ भागवत की पोथी रखी और एक तरफ संसार के समस्त जप तप मंत्र साधन शास्त्र रख दिए। तोलने लगे महाराज, क्या तोलते, सारे साधन ऊपर चले गए, भागवत भारी थी, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई महाराज। पूरा धाता पी विस्मिता, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए कि भागवत का इतना प्रताप है। परंतु हे शौनक जी, यही भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने स्वयं वेद व्यास जी को दी है, परंतु इसकी सप्ताह विधि जो है ये नारद जी को सनकादियों ने बताई है महाराज। ये जो सप्ताह विधि में हम जो सुन रहे हैं, इसका सप्ताह विधान कैसे हुआ? भागवत है, आप भागवत को 1 वर्ष के लिए भी सुन सकते हैं, आप भागवत को 1 मास के लिए भी सुन सकते हैं, परंतु सुनने का जो प्रचलन है वो 7 दिन का है। ये 7 दिन का जो प्रचलन है ये सनकादियों ने बनाया है। ये जो क्रम है ये सनकादियों के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा ये घटना बड़ी दुर्लभ सी लगती है महाराज, क्योंकि नारद जी उन्हें शाप है, वो संसार में कहीं टिक नहीं सकते, बहुत ज्यादा देर नहीं रुकते। और सनकादि वो इतने परम प्रतापी, इतने ध्यानी है, इतने पवित्र है, इतने तपस्वी है, इतने मनस्वी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जल्दी कहीं जाते नहीं, जल्दी सबको मिलते ना, वो अलभ्य है, जल्दी सबके हाथ में आते। तो ये दुर्लभ संयोग कैसे हुआ कि एक टिक नहीं सकते और एक जल्दी मिलते नहीं, इन दोनों का संयोग कैसे हुआ बताइए। तब उन्होंने अद्भुत घटना बताई है महाराज। एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृश तत्र नारद। एक दिन महाराज सनकादि जो है विशाल नगरी यानी बद्रिकाश्रम में सत्संग के लिए स्थान ढूंढ रहे थे और चारों आपस में ही सत्संग करते हैं। और जब तक कोई सुलभ कोई स्थान ढूंढते, इतनी देर में नारद जी को उन्होंने देखा। तो नारद जी बड़े व्याकुल थे, बड़ी गति उनकी त्वरित गति थी, बड़ी चिंताग्रस्त। जो नारद जी हर समय हंसमुख है, संसार को हंसाने वाले हैं, वही नारद जी आज चिंताग्रस्त थे। तो सनकादि ने ऐसा दृश्य देखा तो वो पूछते, फिर महाराज उन्हें पूछना पड़ा, कथम ब्रह्म दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्राह्मण दीनमुख, भाई होता है कई लोग होते हैं जो बड़े हंसमुख लोग होते हैं, जब हम उनको उदास देखते तो हम भी कह देते अरे आज तुम उदास दिख रहे हो यार, क्या बात है। इसलिए कहा दीनमुखा, सबसे पहले मुख की बात करो, क्योंकि आप तो हमेशा हंसने वाले हैं, हर समय भगवान के नाम का गुणगान करने वाले,
भगवान नारायण के नाम को बांटने वाले दीनमुख है। क्या चिंता है? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तो नारद जी ने जैसे ही महाराज उन्हें देखा तो भाई तो संकाली है। तो नारद जी ने भी तत्काल महाराज फिर उत्तर दिया है, अहम तो पृथ्वी जातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। महाराज मैं क्या आपसे अपने मन की कहूं, मैं पृथ्वी लोक में गया, समस्त लोगों को सबसे अच्छा जान करके, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पृथ्वी सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए पृथ्वी को समस्त लोकों में सर्वोत्कृष्ट जान करके मैं पृथ्वी लोक में गया। और पृथ्वी लोक में भी महाराज मैं कोई साधारण जगहों पे नहीं गया हूं, जो पृथ्वी पर कोई असाधारण जगहें हैं। हरि क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। मैं हरिद्वार गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं श्रीरंग में गया, मैं सेतु बंधन राम सेतु में गया, जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं महाराज वहां गया। पुष्करम च, प्रयागम च, काशी, गोदावरी तथा। जो सर्वश्रेष्ठ स्थल है इस संसार में, और कितने बड़े सौभाग्य की बात है, ये जितने भी स्थल है ये सब भारत भूमि में, जिस भूमि में हम रहते हैं। नहीं तो हो सकता वो कोई पाकिस्तान का जगह का कोई नाम बता देते, हो सकता कोई अमेरिका की जगह का कोई नाम बता देते, तो नारद जी को क्या वो नाम नहीं आते थे? भाई गति सर्वत्र तुम्हारी, रामचरितमानस में कहते हैं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। नारद जी त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं और सर्वत्र उनकी गति है। वो चाहते तो समूचे संसार में और भी देशों के भीतर में कोई श्रेष्ठ स्थल है उनका नाम ले सकते थे, परंतु भागवत के भीतर में जितने स्थल है बताए गए वो है काशी, पुष्कर, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, श्रीरंग, राम सेतु, सब भारतवर्ष में है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं दुर्लभे भारतम जन्मः मानुष्यम तत्र दुर्लभम। इस भारत भूमि में जन्म लेना ही दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य का शरीर वो तो उससे भी दुर्लभ है। भारत की भूमि, यहां कोई भारत में अगर कोई श्वान क्यों नहीं, कोई अश्व क्यों नहीं है, कोई खर क्यों नहीं है, कोई सूकर क्यों नहीं है, कोई निकृष्ट से निकृष्ट योनि में भी क्यों नहीं है, अगर वो भारत में है तो भी आनंद में है, तो भी किसी न किसी कारण से आया है। हमारे उद्धव जी कहते हैं ना ब्रजभूमि के लिए, आसाम अहो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। मेरा जन्म होए तो वृंदावन में होए महाराज, चाहे किसी लता, किसी गुल्म, किसी औषधि, किसी तिनके के रूप में हो जाए, परंतु ब्रज की भूमि में हो। इसलिए भारतवर्ष में कोई गाय क्यों नहीं, कोई बछड़ा क्यों नहीं, कोई हाथी क्यों नहीं है, कोई सर्प क्यों नहीं है, कोई अन्य जीव क्यों नहीं है, पर वो भारत की भूमि में है तो वो है, उसकी एक सत्ता है। इसलिए नारद जी ने जितने भी यहां तीर्थ गिनाए सब भारतवर्ष के, बाहर का कोई नहीं गिनाया है महाराज। क्या हुआ महाराज, ऐसे ऐसे तीर्थों में गए तो हुआ क्या? न पश्चिम कुत्र इच्छा मन संतोष कारकम, मुझे कहीं जाकर भी संतोष नहीं मिला है, असंतुष्ट हो गया महाराज में। और इस कलिकाल में जीव का सबसे बड़ा कष्ट है, बोले क्या है? संतोष है, सब कुछ है। क्या है? बोले सब कुछ है। गाड़ी है, बोले 4-4, मकान कितने? बोले इतने के किराएदार रहे। पैसा कितना? बोले पता ही नहीं है, सीए जानेगा कितना, उसी पता होगा जो अकाउंट देख रहे। फिर सब कुछ तो है, तो फिर दिक्कत क्या है? शांति नहीं है महाराज, संतोष नहीं, इसका संकट है। तो सारे संसार को देखा, तीर्थों को देखा, उसके बाद नारद जी महाराज आगे का व्याख्या करते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस संसार में न सत्य है, न तप है,
न शौच है, न दया है, न दान है। सत्य कोई बोलता नहीं है, सत्य की कसम सब खाते हैं, बोलेगा कौन? सत्य बोलना नहीं चाहते पर सत्य सुनना चाहते हैं। हम भले ही किसी को 100 झूठ बोले पर हम सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि ये सच ही बोले। तो सत्यम नास्ति, इसलिए इस बात की अपेक्षा मत करिए कि आपको सत्य मिल जाएगा, नहीं मिला है ही नहीं। तपह, कलयुग में तप हो ही नहीं सकता, कैसे कर लूंगा? तप करना कोई साधारण बात है? तप के कुछ यम है, कुछ नियम है, कैसे हो जाएगा? हम तो आधा घंटा भी एक आसन पे बैठ नहीं सकते, है ना? अब यहाँ 3 घंटे का समय है, ये तो आप ही लोग जानते कैसे व्यतीत कर रहे हैं। बेहतर आप ही जान रहे होंगे कि 3 घंटे बिताना भी कोई इतना सरल थोड़ी। तो आधा घंटा भी भगवान के सामने नहीं बैठ सकते। माला घुमाओ तो नींद आती है, आरती गाओ तो उबासियां आती है। तो तपह नहीं है, शौचम, पवित्रता तो खत्म हो गई, पवित्रता तो रही नहीं। पवित्रता कहां रही? अब हम खाते हैं तो हाथ नहीं धोते, टिश्यू से पोंछ लेते हैं, तो पवित्रता कहां रही? हम किसी चीज को मानते ही नहीं ना। घर में कोई साफ अब तो भाई अरे आ रहे हैं, सीधे अंदर आइए, हमारे घर में जूते चलते रहते हैं। अरे घरों में जूते कहां जाते थे? जूते बाहर रहते थे ना। क्या हो गया? शौचम है ही नहीं, पवित्रता बची नहीं। आप जहां जाइए वहां जूते जा रहे हैं। तो बाहर का जो कुछ भी है वो सब भीतर चला गया हमारे। तो शौच नहीं, पवित्रता नहीं। और हम पवित्रता का ध्यान भी नहीं रखते, कहीं भी खा लेते हैं और कुछ भी खा लेते हैं। हम कोई साधारण वस्तु खरीदते हैं तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका एक्सपायरी डेट ये है और इसका मैन्युफैक्चर डेट ये है। परंतु जब हम कोई बाहर कुछ खाते हैं तो देखते हैं, वो हम नहीं देखते कि किस बर्तन में बनाया है, वो साफ धुला था कि नहीं। जो हम खा रहे हैं वो स्वच्छ था कि नहीं, जो बना रहा है वो नहाया भी है कि नहीं, हाथ भी धोए कि नहीं, इस चीज का विचार करते हैं? नहीं करते। तो पवित्रता तो खत्म हो गई, पवित्रता तो है ही नहीं। दया भी नहीं, हम किसी पे दया नहीं कर सकते। हाँ, दया की भावना जरूर रखते, कोई हम पे कर दे। हम दया चाहते हैं तो दया कर नहीं सकते। दान तो बचा ही नहीं। दान तो तब होगा अगर आप अनाउंस करो कि ये बड़े महाराज महादानी है, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, इन्होंने अपनी 50 वर्ष अशरफियां दान की है, तब जाकर के दान होगा भाई, ताकि दान सबके सामने दिखाई दे। तो दान क्या बचा? दिखावे का दान बचा है, जिसका अनाउंसमेंट होगा वो है दान। अब गुप्त दान नहीं होता महाराज। दान क्या है? दान तो गुप्त होता है। दान का मतलब है जो छुप के दिया गया है, जो चुपचाप दे दिया गया, किसी ने देखा ही नहीं, वो है दान। और हम दिखा के दे रहे हैं, वो दान कहां है? अच्छा, दिखाया भी नहीं तो बता दिया, अरे आज सुबह बेचारा कोई आया था, सर्दी का मौसम, स्वेटर नहीं था, तो हमने अपना दे दिया, फिर हमने बता दिया। तो बताया क्यों? दान बचा कहां? दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा। क्या लक्ष्य हो गया है? किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकारण हमारे उदर का भरण पोषण हो जाए, बस। और यही विद्या बची है। क्या विद्या है? बोले महाराज यही रह गया कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए, कोई ऐसा कोर्स किया जाए, कोई ऐसी डिग्री की जाए जिससे घर में धन का आगमन हो। ये विद्या है। तो ये विद्या नहीं है, ये शिक्षा है। शिक्षा तो कोई भी हो सकती है, वो कोई भी दे सकता है। विद्या तो महाराज सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या क्या है? जो आपको मुक्त कर दे, वो है विद्या। शिक्षा क्या है? जो आपको किसी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर दे, वो शिक्षा है। विद्या तो वो है जो आपको मुक्त कर दे, वो है विद्या।
उदरम भरणो जीवा, बस कैसे भी करके पेट भर जाए, कैसे भी भर जाए, कुछ भी मिल जाए। कूट भाषण, और बड़े कठोर बोलने वाले हो गए महाराज। अब मीठा नहीं बोलते, बड़ा कठोर बोलते महाराज। और क्या कहूं महाराज, कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकलम। लोभ इतना हो गया है, कलयुग के प्राणी अपनी कन्या को ही बेच देंगे महाराज। एक होता है बेचना के धन के लोभ में आपने बेच दिया, एक बेचना होता है जैसे जो प्रचलन चल गया है, यहां तो भी है नहीं पर अन्य प्रांतों में ऐसा है। भाई लड़का क्या, बोले इंजीनियर है भाई साहब, तो क्या होगा, बोले इतने करोड़ की शादी होगी, सोच लो। क्या है, बोले डॉक्टर है, इतने करोड़ लगे, बोल के काम चल रहा है। तो वो क्या है, कन्या विक्रीणो, आप अपनी कन्या को बेच रहे हैं, आप अपने वर्ग को बेच रहे हैं। बोली लग रही है, इतना तो लगेगा साहब, भाई डॉक्टर है, भाई आपकी औकात हो तो बोलो, नहीं तो कोई बात नहीं, और रिश्ते लाइन में लगे हुए, 1 करोड़ लगेगा, देख लो। लोभा, कितने लोभी हो गए, ये कलयुग में है। और दंपति नाम तो कलकलम, पति पत्नियों में हमेशा क्लेश रहता है, हमेशा तू में चली रही है, सहमति है ही नहीं। एक महाराज उत्तर दिशा तो दूसरा दक्षिण दिशा की बात करता है, सहमति ही नहीं बची महाराज। तर्क और वितर्क होता है, क्लेश होता है। जब सहमति होगी तो क्लेश सारे खत्म हो जाएंगे। पर दिक्कत क्या है, बोले आज दाल बनेगी, नहीं बोले आज सब्जी बनेगी, यही क्लेश हो गए। सहमति हो जाए दाल बनेगी, चलो ठीक है दाल बन जाए, कोई बात नहीं। हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमें भागवत पढ़ाई, वो अपने जीवन की घटना सुनाते हैं कि एक बार बंबई में उनकी कथा चल रही थी, तो रात में जहां वो रुके थे वहां पड़ोसियों का झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो शोरगुल मच गया, तो दरवाजा खटखटाया तो पति पत्नी झगड़ रहे थे। उन्होंने कहा महाराज भागवत चल रही है और ऐसे समय में आप झगड़ा कर रहे हैं, और रात में व्यास जी सो नहीं पा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, किस बात का झगड़ा? बोले महाराज झगड़ा ये है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी संतान है उसका नाम मैं रखूं। तो माता कहती है भाई इनका क्या अधिकार है, पेट में मैं पाल रही हूं तो मैं रखूंगी ना, ये कैसे रखेंगे? बोले ऐसा महाराज आप झगड़ा छोड़ो, संतान ले आओ हमारे सामने, हम रख लेते हैं, हम ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, हम बढ़िया से बढ़िया नाम रख लेंगे। बोले महाराज अभी कैसे रखोगे, अभी तो गर्भ में है। बोले महाराज अभी जन्मा नहीं है, अभी से आप झगड़ा कर रहे हो, तो पहले जन्मने तो दो महाराज, उसके बाद झगड़ा करना। तो सहमति नहीं है तो दंपति नाम च कलकलम, आपस में क्लेश हो रहा है। ऐसा जब दृश्य देखा है तो समस्त नाना कलयुग के क्लेशों को देखने के पश्चात में नारद जी फिर महाराज यहां से यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु, कहा महाराज हे सनकादि, उसके बाद में यमुना के पवित्र तट के पास में पहुंचा हूं, वृंदावन की पावन भूमि में पहुंचा हूं, जहां भगवान नई नई महाराज लीला करते रहते हैं। जैसे ही मैंने ब्रज की भूमि का स्पर्श किया है, उसी समय मेरे भीतर में ऐसी उमंग, ऐसी तरंग, ऐसा उत्साह, ऐसा आनंद मेरे भीतर में प्रकट हो गया, महाराज मैं आनंदित हो गया। अद्भुत ब्रज का भाव है। आज भी आप ब्रज की भूमि में जाते हैं, जैसे ही ब्रज में जाते हैं वैसे ही ब्रज में जाते ही आपके भीतर की भक्ति जो है ना हिलोरे लेने लगती है, भक्त हो जाते। चारों तरफ वातावरण ही अलग, संतों का जय जयकार, राधे राधे की ध्वनि, देवालयों का घंटनाद, देवालयों का शंखनाद, और कीर्तन और कथा संकीर्तन, भगवत दर्शन, वो आपको हमारे मंत्र मुग्ध कर देता है। आज भी ब्रजभूमि वैसी की वैसी है। दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया दिल खो गया